चंदन सोनी जी से हम बातचीत करेंगे। कीर्तन के गुरु हैं आप जी। आखिर आपके अंदर कहाँ से ऐसी मनसा आई कि नहीं मुझे कीर्तन का गुरु बनना? पढ़ा ही 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद जो है ना हमारे घर में मेरे बूढ़े दादा स्वर्गीय श्री वरुण सोनी जी के अथक प्रयास कीर्तन सीखने का मन आया उनको। तो हमारे मामा ही हैं, धर्मू सोनारी बोलते हैं, बरगांव से मेरा गुरु हैं। नमस्कार, मैं रवि तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी हमारा नया यूट्यूब चैनल है। ऐसे में यदि आपको क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके मोबाइल पर हर खबर सबसे पहले, हर खबर, हर अपडेट से सबसे पहले आप अपडेटेड रहें। और आज मैं जो खबर करने आया हूं, आज मैं बात करने आया हूं, जो कीर्तन गुरु है चंदन सोनी जी से हम बातचीत करेंगे। और चंदन सोनी जी के कीर्तन गुरु बनने का सफर, वो जो एक वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, या इसे ये कहें खोल कहा जाता है, खोल बजाते हैं, उनके कीर्तन गुरु बनने तक का सफर कितना ज्यादा संघर्ष में रहा, कितना ज्यादा उनके लिए उनका जीवन अब तक का चुनौतीपूर्ण रहा। चूंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे क्षेत्र में जो कीर्तन होता है उसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम को याद किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है भगवान राम और कृष्ण का, जो ये मंत्र को लगातार जितना जो प्रहरी होता है, 8 प्रहरी 16 प्रहरी के हिसाब से इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कीर्तन कर भगवान को याद किया जाता है। चंदन जी, लोकल टीवी पे आपका स्वागत है। जी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो है यहाँ तक आए हमारे घर तक।
चंदन जी, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो ये योग मतलब कीर्तन के गुरु हैं आप जी। आखिर आपके अंदर कहाँ से ऐसी मनसा आई कि नहीं मुझे कीर्तन का गुरु बनना चाहिए? कहाँ से आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे अब कीर्तन का गुरु बनना है करके? जी, मैं तो पढ़ाई 6 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद जो है ना हमारे घर में मेरे बूढ़े दादा स्वर्गीय श्री वरुण सोनी जी के अथक प्रयास से जो है कीर्तन सीखने का मन आया उनको। तो हमारे मामा ही हैं, धर्मू सोनारी बोलते हैं, बरगांव से मेरा गुरु हैं। उनको बुलाया गया और नहीं एक तो कीर्तन सीखते हैं बोल के जो है पहला मेरे पिताजी को खोल जो मृदंग बोलते हैं उनको सीखने के लिए दिया गया। वही मृदंग जो है अपने घर में रखते थे। तो मैं जब 12 साल का था ना, पढ़ाई करके आता था घर और थोड़ा सा बजाता था, एक कुर्सी लगा के एकदम, उसमें छोटा था ना, वो तो ऊपर में टांगते थे मृदंग को, तो मैं कुर्सी लगा के बजाता था। ऐसे बजाते बजाते एक दिन हमारे गुरु जो है अपने घर आ गए और मेरे बूढ़े दादा से बात करते करते जो है मुझे बोला गया कि कौन है इस प्रकार का थोड़ा अच्छा बजा रहा है, मेरे को अच्छा लगा, उनको बुलाइए। बोलने से मेरे दादाजी मुझे बुलाए और बोले कि ये मेरा नाती है, बड़ा नाती चंदन सोनी, ये बजा रहे थे गुरुजी बोल के। नहीं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, आज से इनको कीर्तन खोल ही सिखाते हैं। सीखते सीखते जो है 6-7 साल मेरे गुरु के पीछे ही गया। उड़ीसा, उधर खरियार, कलाहांडी, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट, अपने छत्तीसगढ़, देवभोग ब्लॉक, मैनपुर, कई जगह उनके साथ गया और मैं जो है सीखा। 7 साल में मैं सब कुछ सीख लिया। फिर मुझे मन आया कि शादी करना था। मेरा शादी हुआ उस समय। तो एक जगह शादी करने के लिए पिताजी बात किए थे कि नहीं, वो मेरा लड़का जो है कीर्तन मृदंग बजाता है बोलने से वहाँ उसी घर से एक मैसेज आया कि वो खोल तो बजा रहा है, उसको नहीं देंगे करके। आज भी मुझे याद है। तो 3-4 साल जो है ना मेरा सोनारी काम जो सीखने का मन किया। उसके बाद सीखा। 2-4 साल के बाद जो है वहां भी पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद अपने यहाँ जो मोहुल कोट जो 72 पहरी किए, तो अपने देवभोग ब्लॉक और मैनपुर ब्लॉक से ही कीर्तन थे उस समय, कम से कम वही 50-60 कीर्तन थे। तो मैंने मन लगाया कि चलो, मैं तो सब कुछ सीखा हूँ, अपने गांव के लड़के लोगों को बोलता हूँ कि कीर्तन हमारे यहाँ भी फिर से सीखा जाए। फिर वो जो है स्टार्ट किए सीखने का। और हम लोग जो है वो मोहुल कोट को नाचने गए थे उस समय। हाँ, तो उसी समय से जो है मुझे उड़ीसा के लोग देखे कि नहीं, अच्छा गुरु है, इनको हम ही सिखाने के लिए बोलते हैं। बोलने से मुझे बोला गया। तो उस समय वही तेल वेल खर्चा के लिए मुझे बोले कि कितना लेना है क्या है करके। मैं बोला बस पेट्रोल खर्चा दे देना, मैं सिखा दूंगा। बोलने पर हाँ ठीक है। अभी तो सिखाने का उसका जो है अभी 70 से 80 हजार रुपया लेते हैं गुरु लोग। अभी 70 हजार रुपये लेते हैं जी। क्या गुरु उसमें क्या क्या सिखाता है चंदन जी, थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें जो है पहला अपना गिनी जो बजाते हैं, गिनी सिखाया जाता है पहला। फिर वहाँ चाली वाद्य बोलते हैं। फिर आलाप के बाद चाली आता है, चाली के बाद कोई क्लासिक, कोई ओडिसी, कोई ताल, इस प्रकार का रहता है। कीर्तन में बहुत सारा चीज रहता है जो है आदमी सीखते सीखते बूढ़ा भी हो जाएगा, सीख नहीं पाएगा। ये अगाध समुद्र है जो है। जी चंदन जी, आप अभी जैसे कि हम वीडियो बना रहे थे, तो हमारे वीडियो के दौरान आप अलग अलग तरीके का छाप बजा रहे थे। आपने जब खोल बजाना शुरू किया, आपको क्या क्या चीज बजाने आता है चंदन जी? इसका भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, जैसे मैंने बजाया वो हिंदी गाना था, छोड़ के न जाओ पिया, ये उसी सर का था जो मैं हरे कृष्ण हरे राम से उसको जो है ना फॉलो करके मैं बोला। और उसमें तो हरे कृष्ण हरे राम में आप कैसे उसको फॉलो करेंगे, थोड़ा उसको भी गीत में ढाल के बताइए। उसमें जो है जैसे अभी जो मैं बताया, छोड़ के जाओ न पिया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।
रामो 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 हरे हरे। इस टाइप का चंदन जी, आप जैसे जिस टाइप का आप एक बजा रहे थे, क्या मृत्युंजय छाप या कुछ बता रहे थे आप, वही जब लगातार आप क्या कुछ सारे गामा जैसे कुछ बजाया जाता है, तो उस तरह का जो आप आवाज निकाल रहे थे, मतलब उसको क्या कहा जाता है, उसको थोड़ा बोल के बताइए। देखिए, जैसे कोई गायन करता है उनको सारे गामा पादा निसा, ये जो इसी को कोई समझ लिया तो कोई भी गीत गा सकता है। और जो हम लोग जैसे बजाते हैं उसका बजाने का 7 सुर रहता है। इसका भी बताइए ना, इसको बताइए ना। ता ती थो धे चटन, ये चीज को कोई समझ लिया तो बजा पाएगा मृदंग जो है। चंदन जी, आपने कहा था कि मुझे 7 साल लग गए ये जो ढोल था, ढोल को बजाने के लिए। कीर्तन के जो आप लोगों का जो क्या कहते हैं उसको, जब आप बता रहे थे कि अभी जो सारे गामा पद या इसके अलावा कुछ बता रहे थे आप। हाँ, वही आलाप बजाते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कितना चुनौतीपूर्ण रहा सीखने के दौरान, कितना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ा इसको सबको सीखने के लिए? ये इतना मेहनत लगता है तिवारी जी कि बहुत अथक प्रयास से जो है इसी लाइन पे मैं आया। नहीं तो आजकल भी बहुत बजा रहे हैं, ऐसे बजाने से भी नहीं होता, लेकिन कोई जो बजाने का नाम रहता है, जैसे हमारा कीर्तन में आलाप बोलते हैं, चाली, क्लासिक, ओडिसी, चंपू जो है ताल आल मारने का, ये सब चीज जानना चाहिए एक आदमी को, तब वो गुरु कहलाता है। कीर्तन चंदन जी, आप एक आज एक सफल कीर्तन गुरु हैं, आखिर आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? जी, मेरे सफलता के पीछे तो सबसे पहले मेरे स्वर्गीय श्री वरुण सोनी जी हैं, मेरे बूढ़े दादा। उनके बाद जो मेरा गुरु वो धर्मू सोनारी बोलते हैं, बरगांव से हैं, अपना मामा ही हैं। हाँ, सोनारी बोलने से अब सोनार को ही सोनारी बोलते हैं उधर, डायरेक्ट हम लोग सोनी लिखते हैं, उन लोग सोनारी लिखते हैं। जैसे चंदन जी, आप लोग आज कहीं अष्टपहरी में जाते हैं, 16 पहरी में जाते हैं, और भी जगह आप उड़ीसा में जाते हैं, कंटिन्यू कितना घंटा बजाना पड़ता है चंदन जी? और उसके बाद कि बजाते बजाते क्या आप गाते भी हैं क्या, कि सिर्फ बजाते ही हैं आप? जी, मैं तो ऐसा एक समय था जो अपने गांव में कीर्तन सिखाता था, उस समय मैं स्वयं गा के ही बजाता था, क्योंकि उस समय गाने वाला अपने गांव में अभी तक भी निकला नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही गा के ही बजाता था। और जैसे कि 2 घंटा 3 घंटा भी पड़ जाता है। जैसे पहरी होता है ना, हम लोग जैसे नाम लेते हैं और अष्टपहरी बोलो, ठीक है, एक पहरी का जो है वो 3 भोग चढ़ाया जाता है भगवान को, ऐसे करके 3-3 भोग माने 8 भोग चढ़ाया जाता है, इसलिए अष्टप्रहरी बोलते हैं। तो वहाँ जैसे नाम लेते हैं, जैसे सुबह 6 बजे हम लोग नाम लिए, तो वो कल सुबह 6 बजे वो नाम को ये करने का है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा चंदन जी, जब आप लोग कीर्तन में जब आप लोग बजाने जाते हैं, आप कीर्तन के गुरु भी हैं, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आप लोग इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि आप लोगों को सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान राम का नाम ही सिर्फ याद रहता है, तो उस दौरान आप लोग कैसा महसूस करते हैं? ये एक ठो जैसे लीन हो जाने का है, राम नाम बोलते बोलते। एक ओडिया में कहावत है, हरि नामे की रोसो अच्छी पानो कोला लोको सीना जानी ची। जो हरि नाम एक दिन भी कोई पहरी में जाता है तो वो दोबारा जाने के लिए निश्चित रूप से जो है उसको खुश लगेगा, मैं जाऊंगा करके। हाँ, पूरा लीन हो जाने का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये कलियुग का महामंत्र बोलते हैं तिवारी जी। और जहां पहरी होता है तिवारी जी, और 7 जो है इंच नीचे मिट्टी शुद्ध होता है, जितने दूर तक वो आवाज गूंजेगी ना, उतने दूर तक पूरा वातावरण ठीक रहेगा, और बहुत ही जो पुण्य का भागीदार होंगे वो जो सुनने वाले। तो आप जो कीर्तन के गुरु हैं चंदन सोनी जी को सुन रहे थे, इनका कहना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनका कहना है कि कलयुग का ये महामंत्र है, और इस महामंत्र के उच्चारण मात्र से जो जिस व्यक्ति जो सुनता है
ये कीर्तन को जो सुनता है उसका जीवन भी कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है। और चंदन सोनी जी ने हमारे साथ कई तरह के उनके जो अनुभव थे उनके अनुभव को शेयर किए। ऐसे में जो कीर्तन गुरु है, कीर्तन गुरु चंदन सोनी जी का इंटरव्यू आप लोकल टीवी पर देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी आने वाले दिनों में ऐसे जो कलाकार हैं उनके कलाकार का भी इंटरव्यू आप अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। और आने वाले दिनों में रूटिंग बीट की जो भी खबर होगी या घटनाक्रम होगा सबसे पहले आपको मोबाइल पर आपको मिलेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।